पंचायती चुनाव को लेकर के पंचायतों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी दौरान हम हैं भोरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में, जहां से जिला परिषद प्रत्याशी ललिता चौहान जी और उनके पति से आइए हम बात करते हैं। उनकी कुछ घटना की वजह से वो अभी अस्पताल में पड़े हुए हैं और यहीं पर इनसे हम जानते हैं कि चुनावी मुद्दा क्या है और किन परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों ये घटना घटी। सर, किस मुद्दे को लेकर आप पंचायत चुनाव में आए हुए हैं और ये घटना कैसे घटी जिसके चलते आप अस्पताल में हैं? इस घटना को लेकर के सभी लोग जान गए हैं क्षेत्र में, फिर भी मैं बता दूं कि मेरे यहाँ महाराज बाज़ार में तिलक डुमर से कुछ अपराधी हैं जिनका खौफ बाज़ार में है और इस वजह से वे जब किसी को मारते हैं तो कोई उसके खिलाफ़ बोलता नहीं है, छुड़ाने तक नहीं जाते हैं। और मैं 2-3 जगह वो लोग कमज़ोर वर्ग के लोगों को मारे और मैं जा कर के उन लोगों के साथ खड़ा हुआ, यही मेरी गलती है। और उस दिन भी उन लोगों ने तिलक डुमर के ही धर्मेंद्र सिंह उर्फ लल्ली को उन लोगों ने पीटा, बेल्ट से मारा और पिस्टल दिखा कर के जान से मारने का धमकी भी दिया। यही सुनकर हम लोग वहाँ गए और पुछार में गए थे, अपनी जो संवेदना है उसको व्यक्त करने गए थे, सहानुभूति थी हमारी। लेकिन वहाँ से लौटते वक्त अकेले पे आकर के रास्ते में उन लोगों ने 7 जगह चाकुओं से हमें गोद दिया, हमारे दोनों बाह को तोड़ दिया, बाती को तोड़ दिया। तो जनता का सहयोग और दुआ है कि मैं आज जिंदा हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सर, जैसा कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आप जिला परिषद चुनाव में आ रहे हैं? चुनाव असल में जनता लड़ती है, मैं तो सिर्फ खड़ा हूँ, मेरी पत्नी कैंडिडेट है, खड़ी हैं। जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है उसमें उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे कृषि क्षेत्र से हो गया संबंधित बागवानी या पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि जो भी हैं उसमें बढ़ावा हम काम करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र में बढ़िया बेहतर तरीके से यह काम हो। दूसरा जो मुद्दा है मेरा वह है सामाजिक न्याय की गारंटी। जैसे बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, शिक्षा के भी क्षेत्र में या और भी जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, मैं उस पर भी ध्यान रखूँगा, उसके लिए प्रयासरत रहूँगा और उसके लिए मैं कई प्रकार का मतलब अपने तरफ से संगठित काम करूँगा ताकि उनको पर अत्याचार ना हो और उन्हें सामाजिक न्याय मिले। जो मेरा तीसरा मुद्दा है वह है महिलाओं का मान सम्मान, उसके लिए भी मैं काम करूँगा। इसके बाद मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, इनके लिए भी काम करूँगा। और जो अपराधियों का खौफ है उससे आज़ादी भी हम भोरे क्षेत्र के जनता को प्रयास करेंगे कि आज़ादी मिले और अपराधियों का यहाँ पर जो बोलबाला है उस गुलामी में जो हम लोग जी रहे हैं अपराधियों के, मतलब एक तरह से हमारा देश जब गुलाम था उसके पहले हम राजाओं के गुलाम हुआ करते थे और गुलामी में अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और आज देश आज़ाद होने के बाद भी हम इन जो गुंडे हैं उनके हम गुलाम बने हुए हैं, उनके खौफ में जी रहे हैं। हमको इनके खौफ से आज़ादी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और सरकार से मिलकर के, प्रशासन से मिलकर के और जनता से मिलकर के मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी अंकुश लगाया जा सके। जनता से कुछ अपील करेंगे? जनता से तो अपील करेंगे ही, लेकिन मेरे मुद्दे जो हैं अभी कुछ बाकी हैं। मैं उनको बता दूं कि जैसे लोक निर्माण का काम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं करते हैं उसमें इंदिरा आवास आ जाता है, बाकी निर्माण में रोड, सड़क या ये नाली सारी से जो आती हैं इस पर भी मुझसे जो बन पड़ेगा मैं लोक निर्माण का भी काम करूंगा, उसका जो अनुरक्षण करना होता है वह भी करूंगा और बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा की तरफ भी काम करूंगा। जैसे मेरे यहाँ, मेरे पंचायत में ही ले लीजिए, डुमर पंचायत मेरा घर हुआ, वहाँ पर आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कोई भवन नहीं है। इसी तरह से कई पंचायतों में, मेरे बगल में कोरिया पंचायत है, वहाँ पर भी कोई भवन नहीं है। ऐसे ही किसी के घर पे बोर्ड टांग दिया जाता है और कभी महीना में एक आध बार वहाँ पर कोई स्टाफ जाते हैं अस्पताल से, अपना काम करके चले आते हैं। तो मेरा ध्यान इस पर भी रहेगा कि हर पंचायत में
कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे नहीं है वहाँ पर हो, और जहाँ पे जर्जर हो गया है वहाँ पर फिर से दोबारा बने। अभी शिक्षा के क्षेत्र में मेरे ही पंचायत में सुकुल डूमर गाँव है, भिसवा गाँव है, आज भी पेड़ के नीचे पढ़ाई होता है, कोई भवन नहीं है। तो इस पर भी मेरा ध्यान रहेगा, ताकि मेरे इस 8 पंचायत में मैं सर्वे करूँगा। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं देखूँगा कि कहाँ कहाँ ऐसे विद्यालय हैं जो पेड़ के नीचे आज भी पढ़ाई हो रहे हैं, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे विद्यालय बने। और मेरे क्षेत्र में बालिका विद्यालय का भी, जैसे भोरे में मात्र एक बालिका विद्यालय है और दूर से बच्चियाँ नहीं आ पाती हैं, तो कम से कम और भी बालिका विद्यालय हमारे भोरे पश्चिमी भाग में हो, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। और जब आप पूछे कि मैं जनता से क्या अपील करना चाहता हूँ, तो जनता से मैं यही अपील करूँगा कि मेरी पत्नी ललिता चौहान इस बार जिला पार्षद की कैंडिडेट हैं और वही प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। मैं तो अस्वस्थ हूँ, कहीं आने जाने में असमर्थ हूँ। मुश्किल से 1-2 घंटा के लिए किसी गाड़ी की व्यवस्था करके अगर निकलता भी हूँ तो हाथ में दर्द होने लगता है, मैं फिर वापस चले आता हूँ, आकर बेड रेस्ट यानी आराम करने लगता हूँ। तो जनता से कहूँगा कि जनता इस बार बहुत ही बढ़िया, निर्भीक और संघर्षशील जिला पार्षद को चुने। अगर इस कसौटी पर मैं और मेरी पत्नी हम लोग खरे उतरते हैं तो हमें हमारा जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है प्रेशर कुकर, उसके सामने वाला ईवीएम का नीला बटन दबाकर वोट करें और हमें सेवा का मौका दें।